एक समय की बात है, महाराज प्रतीप अपने तप के प्रभाव से गंगा देवी को प्रसन्न कर चुके थे। गंगा ने उनसे वर मांगा कि वो उनकी पुत्रवधू बनेंगी। प्रतीप ने यह वरदान स्वीकार कर लिया और अपने पुत्र शांतनु को आदेश दिया कि यदि कभी गंगा उनसे विवाह का प्रस्ताव रखे तो कुछ वर्षों बाद जब शांतनु युवा और पराक्रमी राजा बने, तब उन्होंने गंगा को देखा। गंगा की दिव्य सुंदरता देखकर वे मोहित हो गए और विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने कहा, मैं तुमसे विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम मेरे किसी भी का हस्तक्षेप नहीं करोगे। यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। प्रेमवश शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली। विवाह के बाद गंगा ने एक एक कर अपने 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी को नदी में बहा दिया। शांतनु यह देख दुखी होते, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण चुप रहे। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी नदी में बहाने लगी तो शांतनु स्वयं को रोक न सके और गंगा को रोक लिया। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, राजन, तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। यह 8वां पुत्र देवव्रत है, जो भविष्य में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध होगा। मैं इसे अब तक देवलोक में शिक्षित करूंगी, फिर इसे तुम्हें सौंप दूंगी। इतना कहकर गंगा अंतर्धान हो गई। इस तरह भीष्म का जन्म हुआ, जो महाभारत में प्रमुख भूमिका निभाने वाले योद्धा बनेगा।